वो धुनें याद हैं? एक मोटा हाथी या फिर ऊपर पंखा चलता है। हाँ, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये तो जैसे हमारे बचपन का साउंड ट्रैक थे। पर कभी सोचा है कि इन सीधी सादी सिंपल सी लगने वाली धुनों में कितना कुछ छिपा होता है? ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि ये सीखने की दुनिया का सबसे पहला दरवाजा है। तो सवाल यह है कि आखिर इन आम से लगने वाले गानों में इतनी खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनकी हर एक लाइन, हर एक धुन बच्चों के दिमाग को एक खास तरीके से गढ़ने के लिए ही बनी है। ये सीखने का सबसे पहला और शायद सबसे मजेदार तरीका है। तो चलिए आज इन बाल गीतों के जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये गाने गिनती सिखाने से लेकर कहानियों की दुनिया बनाने तक बच्चों के सीखने के सफर की पहली नींव रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऑल टाइम क्लासिक से, एक मोटा हाथी। ये गाना सुनने में जितना आसान और मजेदार है ना, गिनती और सीक्वेंस सिखाने के मामले में उतना ही जीनियस है। सच में ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। देखिए, इस गाने की असली ताकत इसकी कहानी में है। सोचिए, एक हाथी है, वो एक मकड़ी के जाल में फंस जाता है और फिर वो एक एक करके अपने दोस्तों को बुलाता है। ये जो कहानी है ना, ये बच्चों के दिमाग में गिनती सीखने के लिए एक विजुअल और यादगार ढांचा तैयार कर देती है। जरा इस गाने का स्ट्रक्चर देखिए, कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार है। हर लाइन में एक नया हाथी जुड़ता जाता है, एक, फिर दो, फिर तीन। ये जो दोहराव है, ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये गिनती को बच्चों की याददाश्त में एकदम पक्का करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है। यही क्रम, यही सीक्वेंस सीखने की असली चाबी है। और फिर आता है गाने का क्लाइमैक्स। गिनती का ये जो पार्ट है, वो आखिर में एक खुशी के जश्न में बदल जाता है। पांचों हाथी मिलकर झूमने लगते हैं। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल काम का अंत मजेदार और खुशनुमा हो सकता है। अच्छा, तो गिनती तो सीख ली, अब गिनती से आगे बढ़कर कहानी कहने की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला गाना है ऊपर पंखा चलता है, जो हमें कल्पना की एक बिल्कुल अलग ही यात्रा पर ले जाता है। ये गाना बिल्कुल अलग है। ये गिनती नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें एक सपनों जैसी, थोड़ी अजीब सी लेकिन मजेदार कहानी की दुनिया में ले जाता है। यहाँ किरदार हैं और यहाँ एक के बाद एक घटनाएं भी होती हैं। और इस गाने की एक और मजेदार बात पता है क्या है? ये कितना फ्लेक्सिबल है। जैसा यहां दिख रहा है, एक वर्जन में अजय है तो दूसरे में मुन्नीस होती है। बस एक नाम बदल देने से ये गाना हर बच्चे के लिए पर्सनल और अपना सा बन जाता है। इस गाने का लॉजिक बड़ा अजीब है ना? पंखा चलता है तो भूख लगती है, फिर मामा कोटा चले जाते हैं और तोता गाना सुनाता है। सुनने में सब कुछ बेतुका लग सकता है, लेकिन असल में यही बेतुकापन बच्चों का स्टोरी टेलिंग से पहला इंट्रोडक्शन होता है। एक कहानी की शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत। तो ये तो हुई पुराने पारंपरिक गानों की बात जो कहानी और गिनती सिखाते थे। लेकिन आज का जमाना डिजिटल है, तो क्या आज के गाने भी वैसे ही हैं? आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इन बाल गीतों के मकसद और इनके रूप को कैसे बदल दिया है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एप्पल्स एंड बनानास जैसा जिंगल। यहां फोकस कहानी सुनाने पर नहीं है, ये सीधा सीधा एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशनल टूल है। मतलब इसका मकसद बच्चों को सिखाने के साथ साथ एक प्रोडक्ट की तरफ खींचना भी है। जरा इसके बोलों पर ध्यान दीजिए, ये एक विज्ञापन की तरह हैं। ये कोई कहानी नहीं सुना रहे, ये सीधे सीधे ऐप के फीचर्स गिना रहे हैं। पजल्स, गेम्स, इंग्लिश, मैथ। और संदेश एकदम साफ है, कहानी बाद में, पहले ऐप डाउनलोड करो। ये इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए एक सीधा कॉल टू एक्शन है। तो हमने पुराने गाने देखे, नए भी। अब जरा सोचते हैं कि इन गीतों में ऐसी क्या बात है जो हमेशा याद रह जाती है, चाहे उनका रूप पुराना हो या नया। मतलब चाहे हाथियों की गिनती करनी हो या फिर कोई ऐप डाउनलोड करना हो, सफर भले ही बदल गया हो, लेकिन मकसद आज भी वही है, सिखाना, बच्चों को अपने साथ जोड़ना और उनका मनोरंजन करना। और हाँ, ऊपर पंखा चलता है गाने की वो एक मजेदार और यादगार लाइन तो कोई भूल ही नहीं सकता। हम तुम्हारे मामा नहीं। ये उस दौर की मासूमियत और हल्के फुल्के मजाक की कितनी प्यारी सी झलक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल दौर में वो कौन सी धुन होगी जो अगली पीढ़ी के बचपन की पहचान बनेगी? वो कौन सा गाना होगा जो उन्हें बड़े होकर भी याद रहेगा? सोचने वाली बात है।